दोस्तों पिछले 3 महीनों से मैं मिडिल ईस्ट की ही खबरों को कवर कर रहा हूं और बहुत बारीकी के साथ इस पर नज़र रखते हुए मैंने बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया है। मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा हैरान करती है कि पूरी दुनिया के अंदर इन यहूदियों की आबादी एक मुट्ठी के बराबर भी नहीं है। लगभग 1.5 करोड़ आबादी पूरी दुनिया के अंदर इन यहूदियों की है, इजराइल को मिलाकर। इजराइल के अंदर तो 1 करोड़ भी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी पूरा यूरोप इन इजराइलियों के तलबे चाट रहा है, अमेरिका इजराइल के तलबे चाट रहा है, बाकी ये अरब देश इजराइल के गुलाम बने हुए हैं। आखिर ऐसा क्या है इन यहूदियों के पास दुनिया भर के देशों की? आखिर वो कौन सी चाबी है, कौन सी ऐसी बात है जिस वजह से पूरा का पूरा यूरोप इजराइल के सपोर्ट में है, बाकी ये इस्लामिक देश जो है वो खुलकर इजराइल के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं? बहुत हैरान करती है मुझे ये बात। इजराइल कुछ भी कहता है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, हर कोई उसको सही मान लेता है। सबसे पहले अमेरिका उसको सही मानता है, उसके पीछे पीछे दूसरे यूरोपीय देश भी इजराइल की हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देते हैं। एक बड़ा कांड हो गया है। इजराइल ने एक दावा किया है कि यूनाइटेड नेशंस की जो एक संस्था है UNRWA, इसके 12 लोग 7 अक्टूबर के हमले में हमास के साथ शामिल थे। यूनाइटेड नेशंस की ये जो इकाई है UNRWA, ये फिलिस्तीनियों की फंडिंग का काम करती है। दुनिया भर के जो भी देश फिलिस्तीन के लिए फंडिंग देते हैं वो इसी संस्था को देते हैं, UNRWA को। UNRWA को फंडिंग दी जाती है और UNRWA के जो लोग फिलिस्तीन के अंदर काम कर रहे हैं वो उस पैसे का इस्तेमाल फिलिस्तीन के लोगों के लिए करते हैं। हमारा देश जो फंडिंग करता है फिलिस्तीन को, वो UNRWA को ही देता है पहले फंडिंग, उसके बाद वो फिलिस्तीन में पैसा लगाया जाता है। तो इजराइल की तरफ से आज ये दावा किया गया है कि जब 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था तो उसमें यूनाइटेड नेशंस की इस संस्था के 12 लोग शामिल थे। जब ये बात इजराइल की तरफ से कही गई तो उसके फौरन बाद अमेरिका ने फंडिंग को बंद कर दिया। UNRWA को अमेरिका जो फंडिंग देता था फिलिस्तीन के लिए, उस फंडिंग को तुरंत अमेरिका ने आज के आज ही रोक दिया। इसके अलावा ब्रिटेन, इटली, कनाडा और भी कई सारे यूरोप के देशों ने UNRWA की फंडिंग को बंद कर दिया जो फिलिस्तीन के लिए दी जाती थी, कि इसके लोग तो हमास के साथ हमले में शामिल थे, इसलिए इस संस्था को अब फंडिंग नहीं दी जाएगी। यूनाइटेड नेशंस ने फौरन जांच बिठा दी है। यूनाइटेड नेशंस इस बात की जांच कर रहा है क्या वाकई में हमारे 12 लोग हमास के साथ 7 अक्टूबर के हमले में शामिल थे। वैसे आपको एक और जानकारी दे दूं, UNRWA में तकरीबन 30,000 लोग काम करते हैं। 30,000 लोगों में से अगर 12 लोग हमास के साथ 7 अक्टूबर के हमले में शामिल हो गए थे तो क्या पूरी संस्था हमास के साथ हो गई है? जो अमेरिका ने सभी देशों के साथ मिलकर UNRWA की फंडिंग को रोक दिया है, जो फिलिस्तीन को फंडिंग दी जाती थी। यही बात बहुत ज्यादा हैरान करती है कि इजराइल ने कहा कि 12 लोग शामिल हैं, अमेरिका ने तुरंत एक्शन ले लिया, तुरंत उस बात को सही मान लिया। आखिर ऐसी क्या वजह है? अरे 30,000 लोगों में से अगर परसेंटेज निकालेंगे 12 लोगों का तो 0.04% आ रहा है। 30,000 में से 12 लोगों के चक्कर में आपने पूरी फंडिंग फिलिस्तीन की रोक दी है। फिलिस्तीन अथॉरिटी की तरफ से बयान आया है कि इस वक्त फिलिस्तीन के लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है पैसे की, फंडिंग की। अमेरिका इस तरह से फंडिंग नहीं रोक सकता। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो भी यूनाइटेड नेशंस की ही एक इकाई है, यूनाइटेड नेशंस की ही संस्था है इंटरनेशनल कोर्ट जो है। तो जब यूनाइटेड नेशंस के कर्मचारियों को गाजा के अंदर इजराइल की सेना ने मार दिया तो इजराइल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात क्या ही मानेगा। फिलहाल इजराइल के हमले अभी भी जारी हैं गाजा के अंदर। कल इतने टाइम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला सुनाया था। कल से लेकर अब तक 24 घंटे के अंदर इजराइल ने गाजा के अंदर 18 जगहों पर खतरनाक हमले किए। इन 18 हमलों में गाजा के अंदर 174 लोगों की मौत हो गई, 310 लोग घायल हो चुके हैं। सुबह मैंने आपको खबर दी थी कि जो एक हॉस्पिटल बचा है खान यूनिस के अंदर, उसके आसपास ही हमले किए जा रहे हैं और उस हॉस्पिटल को पूरी तरह से ठप कर दिया जा रहा है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग शरण लिए हुए हैं जो अपने घरों को छोड़कर वहां पर पहुंचे हैं। इजराइल की सेना बंदूक की नोक पर गाजा के लोगों को खान यूनिस छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है कि जल्द से जल्द खान यूनिस को छोड़कर निकल जाए। तो क्या फायदा निकला इंटरनेशनल कोर्ट के इस आदेश का? इजराइल ने कल से लेकर अब तक जिस तरह के हमले पहले कर रहा था वैसे ही हमले जारी रखे हैं। इंटरनेशनल कोर्ट के आदेश को लागू करवाने वाला दुनिया में कोई भी देश है ही नहीं। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि तुर्की नाटो का सदस्य है, अमेरिका भी नाटो का सदस्य है, तो क्या तुर्की अमेरिका से यह बात नहीं कह सकता? अभी तक तुर्की की तरफ से अमेरिका से कुछ भी नहीं कहा गया है। अरे जब इंटरनेशनल कोर्ट ने फैसला सुना दिया तो इस्लामिक देश थोड़ा बहुत तो दबाव डाल ही सकते थे किसी के ऊपर।
कि भाई अब तो बंद करवा दो, अब तो कोर्ट भी कह रहा है। देखिए, रत्ती भर भी इनकी औकात नहीं है कि ये इजराइल से कोई भी नियम लागू करवा पाए। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं इस्लामी देशों की रोजाना बुराई करता हूं। अरे भाई, बुराई करने लायक है, जरा इतना दिमाग तो खुद ही लगाया करो। इन लोगों के पास एक बहुत बड़ी ताकत है, तेल की ताकत, गैस की ताकत। उस ताकत का इस्तेमाल ये लोग कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं। यमन जैसा एक छोटा सा देश फिलिस्तीन के लिए लाल सागर के अंदर लड़ाई लड़ रहा है, तो उसको रोकने के लिए भी कुछ इस्लामिक देश इन यहूदियों का और अमेरिका ब्रिटेन का साथ दे रहे हैं। यमन ने कल जो हमला किया था, यह एक बहुत बड़ा टैंकर था, जिसके बारे में मैं आप लोगों को सुबह बता चुका हूं। अभी भी इस टैंकर की आग बुझ नहीं पाई है। इसके अंदर जो तेल भरा हुआ था, वो तेल जेट में डाला जाता है। जो लड़ाकू विमान होते हैं, लड़ाकू जेट होते हैं, उनमें यह तेल डाला जाता है। ब्रिटिश कंपनी का यह जहाज था, इस पर एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल से हूतीज ने हमला किया और यह जहाज अभी भी जल रहा है, क्योंकि तेल बहुत सारा है इसके अंदर। अब एकदम फ्रेश फोटो सामने आ चुके हैं, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। यह है वो जहाज जिसमें अभी तक आग जल रही है। क्रू मेंबर आग बुझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आग अभी तक नहीं बुझ पाई है, क्योंकि तेल का टैंकर है और तेल भी ऐसा वैसा नहीं है जो जेट में डाला जाता है, उस तेल में आग लगी है। तो कह सकते हैं कि यह जहाज कुछ ही देर के बाद पूरा खत्म होने वाला है। खत्म होने के साथ ही साथ ये डूब भी जाएगा। वहीं सोमालिया के तट से खबर आ रही है कि सोमालिया के तट पर भी एक जहाज को 4 स्पीड बोट ने चारों तरफ से घेर लिया। छोटी छोटी जो नाव होती हैं स्पीड बोट, उस पर हथियारबंद आते हैं और एक जहाज को घेर लेते हैं। ये जहाज कहां का है अभी इसकी भी जानकारी नहीं आई है, और ये लोग कौन हैं ये भी पूरी जानकारी नहीं आई है। वैसे ऐसा कहा जा रहा है कि ये समुद्री लुटेरे हैं, इनका हूतीस से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हूतीस की आड़ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरह के कारनामों को अंजाम दे रहे हैं और इल्जाम हूतीस के ऊपर आता है। जैसे यूएई ने भी अपने बहुत सारे भाड़े के सैनिक उतार रखे हैं जो जहाजों पर हमले कर रहे हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक इजराइल गाजा के अंदर खाने को इसलिए नहीं आने दे रहा है क्योंकि इजराइल का प्लान यह है कि ये लोग भूख से मर जाएं। ज्यादा से ज्यादा आबादी जो हमलों से नहीं मर सकती, वो भूख से मर सकती है, इसलिए इसने सारे रास्ते बंद कर रखे हैं। और इजिप्ट की तो इतनी औकात है ही नहीं कि वो रफा क्रॉसिंग को खोलकर गाजा के अंदर खाना पहुंचा दे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कल जो फैसला सुनाया था उसमें यही कहा था कि इजराइल को जल्द से जल्द सारी नाकाबंदी को हटाना चाहिए। इजराइल को नरसंहार को खत्म करने के लिए हर एक उपाय करना चाहिए। आप 1 महीने के अंदर अंदर सारे काम करें और उसके बाद 1 महीने के हमें रिपोर्ट सौंपें। दोस्तों, 1 महीना अगर इजराइल ने नाकाबंदी और कर दी गाजा की, तो पूरी आबादी गाजा की भूख से मर सकती है। इंसान एक बार को हमलों से तो अपने आप को बचा सकता है, लेकिन पेट एक ऐसी चीज है कि अगर खाना इसमें नहीं पहुंचा तो इंसान फिर जिंदा नहीं रह सकता। आपको पहले भी दिखा चुका हूं कई सारी चीजें। जानवरों का जो चारा होता है उसको पीस पीस कर गाजा के लोग रोटी बनाकर खाने पर मजबूर हैं। गाजा के लोग ललकार रहे हैं अरब देशों को कि आप एक बूंद पानी हमें नहीं पिला सकते। इजिप्ट के लोगों, इजिप्ट की सेना, क्या आपको एक बूंद पानी पिलाने के लिए भी इजराइल की सेना की इजाजत लेने की जरूरत है? यह बात मैं आप लोगों को बता चुका हूं। गाजा के लोग ये पुकार रहे हैं। तो इजराइल का यही प्लान है कि थोड़े दिन ऐसे ही और चलता रहे, भूख प्यास से ही गाजा की आधी आबादी खत्म हो जाएगी।